सच में कौशल का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया वो। पर एक बार सोचो तो सही, मेरी क्या गलती है? मैं क्यों हमेशा फिस जाती हूँ, मैं क्यों हमेशा फंस जाती हूँ? मेरे ऊपर क्यों उठने लगता है कि भरोसा नहीं करती, भरोसा नहीं करती। अब सच में मतलब बहुत घबराहट सी हो रही है कि पता नहीं कहाँ चला गया, कैसा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू मायरा के प्रैंक। तो आप सबको अच्छे से पता है कि हो क्या रहा है। कौशल कौशल पता नहीं कहाँ है। मैं हर जगह पता है कि सबको फोन की, दीपक भी कुछ नहीं बता रहा, दीपक मुझे ही गलत समझ रहा है और आप लोग भी बहुत ज्यादा गलत समझ रहे हो। कमेंट कर रहे हो कि कौशल किडनैप हो चुका है, ये हो गया, तुम शक करती हो, तुम भरोसा नहीं करती हो, तुम्हारा 3 साल का रिलेशनशिप है। एक कमेंट आया है मेरे पास कि तुम्हारा 3 साल का रिश्ता है और तुम भरोसा नहीं करती हो। तो आप खुद सोचो है, 3 साल का रिश्ता है तो क्या सिर्फ मेरी तरफ से है, कौशल की तरफ से नहीं है? उसकी तरफ से भी 3 साल का रिश्ता है ना। तो क्या वो कभी समझा है कि मुझे भरोसा दिलाना पड़ेगा, मुझे उसको सारी चीजें बतानी पड़ेगी कि आगे जाके अगर मैं उसको कुछ नहीं भी बताता हूँ तो वो समझ जाए कि बताता ना, कुछ भी नहीं छुपाता, वो अपनी तरफ से भरोसा बना के रखता ना, तो मैं इतना नहीं पूछती। कुछ चीजें होती हैं जो मुझसे शेयर करता है, पर जो जरूरी होती है वो हमेशा छोड़ देता है। वो मुझे किसी और से पता चलती है तो कहाँ रखूं मैं, किस पे भरोसा करूं और कैसे भरोसा कर लूं मैं? वही आप लोग इतना ज्यादा कमेंट कर रहे हो कि 3 साल के रिश्ते में कुछ भरोसा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। आप खुद बताओ, आपके साथ ऐसा हो कैसे भरोसा कर लोगे? हाँ, अगर वो बात कर रहा है, मुझे वो नहीं बता रहा है, किसी और से पता चल रहा है, किसी और से क्या पता, मैं खुद जाके वहां चेक कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है और मैं पूछ रही हूँ। इतना हक नहीं है क्या मेरा? मैं पूछ भी नहीं सकती? पूछने के बाद वो मुझे बता नहीं रहा है। सन्नी भैया है वो मेरे सपोर्ट में कि हाँ भाई उसको बताना चाहिए, हर चीज है। उन लोगों की लड़ाई हो गई तो इसकी वजह भी मैं थोड़ी ना हूँ, मेरी वजह से थोड़ी ना लड़ाई हुई है। मैं तो आप लोगों ने देखा होगा मैं किस हद तक छुड़ा रही थी, दोनों मुझे ही गलत कर रहे थे, दोनों मुझे ही बोल रहे थे कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आप लोग ऐसे कह रहे हो कि माहिरा की वजह से लड़ाई हो गई, खुद का रिश्ता बचा नहीं पाई और कौशल और सनी भैया का भी रिश्ता खराब कर दिया। मैंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। मुझ पे क्या बीत रही है मुझे पता है कि हर तरफ से मैं ही अकेली पड़ जाती हूँ। कौशल मुझे समझता ही नहीं है, कौशल कुछ कुछ शेयर ही नहीं करता। फिर क्या फायदा इस रिश्ते में रहने का? क्या फायदा फिर इतना इतना लोगों को दिखाने का कि हाँ भाई मैं मायरा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। हमेशा यही करता है, एंड में आके ये करता है कि भाई मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन शुरुआत में हमेशा मुझे गलत गलत बोलते जाता है, गलत करते जाता है, पूछने के बाद भी नहीं बताता। अब मुझे गुस्सा नहीं आएगा गाइस, किसी को भी गुस्सा आएगा। आप लोगों को ना कमेंट करना बहुत इजी लगता है कि कमेंट कर दो, जिसके ऊपर बीतती है ना वो जानता है कि कैसा चीज हो रहा है, क्या हो रहा है। और कौशल नहीं मिल रहा है, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा। मैं उनके घर वालों से भी पूछी, उसके घर वालों को भी कुछ नहीं पता है कहाँ है, क्या कर रहा है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत परेशान है मैं, सनी भैया, दीपक बहुत ज्यादा परेशान है। हमने दीपक को भी कहा कि शायद तुम्हें पता है कि कौशल कहाँ है, पर वो भी नहीं बता रहा कि कौशल है कहाँ। कह रहा है मुझे नहीं पता, तुम लोगों के पास है, तुम लोगों के पास है। तो गाइस सच में हमें नहीं पता कि कौशल कहाँ है, ना मुझे पता है ना सनी भैया को पता है। ऐसा सनी भैया ने कहा है मुझे, आगे मुझे किसी का नहीं पता। मुझे अपना पता है कि मुझे ये चीज लग रहा है कि कौशल अभी किसी मुश्किल में है या क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि वो ऐसा इंसान है ना कि अगर मुझे नहीं बताएगा, दीपक को नहीं बताएगा, पर उसकी फैमिली को हर चीज पता होगा कि हाँ कहाँ है। क्योंकि वो उस टाइप का नहीं है कि फैमिली वालों को टेंशन में डाल के कहीं भी चला जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। उसके बाद आते हैं दीपक की वीडियो पे, जो दीपक ने सनी भैया से बात की। मैंने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा चलो ठीक है, गुस्सा है, सनी भैया ने कुछ ज्यादा बोल दिया। दीपक हमेशा मेरे सपोर्ट में रहा, साइड लिया। अभी क्या किया उसने, सनी भैया के साथ जो वीडियो अपलोड हुई है दीपक बघेल चैनल पे, आप जाके देख लीजिएगा, उसमें उसने मेरे बारे में कहा कि माहिरा माहिरा हर बार शक करती है, हर बार ये करती है, उसका तो हमेशा का यही है। तो गैस आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है कि मैं शक कर जाती हूँ, मैं समझती नहीं हूँ। तो एक बात बताओ, समझने के लिए सामने वाले को भी समझाना पड़ता है ना। अगर वो मुझे समझाएगा तो मैं क्यों नहीं समझूंगी? अगर वो मुझसे बोलेगा, मुझसे हर चीज शेयर करेगा। या 3 साल के रिश्ते में मैंने अपना कोई उसके लाइफ में जगह नहीं बनाया कि वो मुझसे कुछ शेयर नहीं कर सकता? कभी इसके पास जाता है, कभी उसके पास जाता है, कभी यहाँ बात करता है, कभी वहां बात करता है। तो इन सारी कमेंट्स से मैं परेशान होके आज आई हूँ जवाब देने, क्योंकि मैं भी परेशान थी कौशल को लेके कि कहाँ है। इतना कुछ हो गया फिर भी मैं उसके ऊपर गुस्सा होने के बजाय उसके लिए चिंता दिखा रही हूँ। तो ये आप लोगों को नहीं दिखेगा ना, क्योंकि ये मैं कैमरे के पीछे कर रही हूँ ये सारी चीजें। मैं जाके उससे बात करती हूँ, उससे गुस्सा करती हूँ, क्योंकि ये मेरा हक है। जितना हक उसने गुस्सा करने, लड़ाई करने का दिया, उतना हक भरोसा करने का भी दे सकता था ना, पर ऐसा कुछ भी नहीं किया।
ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हमारे बीच लड़ाई होती है, मैं उस पर भरोसा नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ उम्मीदें मेरी बढ़ जाती हैं कि हाँ ये चीज कौशल मुझे सामने से बताएगा, ये कुछ भी है। अब बात हुई थी, उसके बाद भी मैंने देखने के बाद भी मैंने सबसे पहले इसको कॉल किया, तो मैंने उससे पूछा कि क्या बात है मुझे बताओ। इसने कहा नहीं बताऊंगा। अगर एक बार, दो बार, तीन बार पूछने के बाद वो सामने से कह रहा नहीं बताऊंगा, तो मैं कुछ तो रिएक्ट करूंगी ना, कुछ तो बोलूंगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं, कोई भी ऐसी लड़की नहीं होगी जो अपने बॉयफ्रेंड से ऐसा सवाल ना करती हो, वो चुपचाप ऐसे बैठ जाए कि हाँ भाई नहीं बताना, कोई बात नहीं, तुम अपनी लाइफ जियो। भाई मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मेरे साथ अगर गलत होगा तो मैं उस चीज पे उंगली उठाऊंगी, उस पर सवाल करूंगी। पर जो सनी भैया और कौशल की लड़ाई हुई है, उसमें मेरा ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था कि मैं लोगों की लड़ाई कराऊं। मैंने वहां पर रोका ही है, दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी। सनी भैया मेरे को बहन मानते हैं, उस चीज पे उन्होंने कहा कि मैं तेरे साथ गलत नहीं होने दूंगा, पर कौशल के ऊपर पता नहीं क्या था कि वो उनसे भी लड़ गया, दोनों की लड़ाई हो गई। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी गाइस, क्योंकि मैं दोनों को बहुत मानती हूँ, भैया सनी भैया को भी बहुत मानती हूँ। और कौशल, मैं नहीं चाहती कि कौशल के दोस्तों के बीच या भाइयों के बीच कभी भी लड़ाई हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आज तक मैं उसकी फैमिली तक भी नहीं गई हूँ बात लेके, कभी मैंने कुछ भी नहीं बात की है। लेकिन आप लोगों के कमेंट ऐसे कि मायरा तुम्हारी वजह से सनी भैया और कौशल अलग हो गए, तुम्हारी वजह से कौशल नहीं मिल रहा है। तो मेरी वजह से क्या नहीं मिल रहा है? मैं थोड़ी ना बोली थी कि जाके लड़ो, या मैं थोड़ी ना बोली थी कि जाके गुम हो जाओ या कहाँ चले जाओ। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया ना। जिसने नहीं देखा वो जाके कौशल खान चैनल पे देखो, सारी वीडियोस हैं वहां पर। मैंने कैसे उनकी लड़ाई छुड़ाई है, मैं कैसे मना कर रही थी कि मत करो मत करो। उसके बाद मैंने अपने चैनल पे भी एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैं सनी भाई से बात कर रही थी, उनको मैंने समझाया कि कौशल को कुछ भी नहीं होना चाहिए, मुझे आपके ऊपर डाउट है। उसके बाद हमारे चैनल पे किसी के चैनल पे वीडियो नहीं आई, क्योंकि हम कौशल को ढूंढने में लगे हुए हैं। जगह जगह हम बात कर रहे हैं, मैं, सनी भैया, दीपक तो मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, ना हम उससे कर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा है ना कि दीपक को पता है। अब फिर दीपक ने ये वीडियो अपलोड कर दी कि सच में उसको कुछ नहीं पता है। दीपक के चैनल पे वीडियो आई, उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, अब ज्यादा हो गया है, कौशल कहाँ है कहाँ नहीं है। अब सच में मतलब बहुत घबराहट सी हो रही है कि पता नहीं कहाँ चला गया, कैसा है। हमेशा ना हमारी लड़ाई का फायदा कोई और उठा लेता है और ऐसी चीजें हो जाती हैं। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या करूं। मैं ऑलरेडी इतना परेशान हूँ, ऊपर से आप लोग कमेंट कर रहे हो। कोई नहीं, आप लोग कौशल से बहुत ज्यादा प्यार करते हो इसलिए कमेंट कर रहे हो, पर एक बार सोचो तो सही, मेरी क्या गलती है? मैं क्यों हमेशा पिस जाती हूँ, मैं क्यों हमेशा फंस जाती हूँ? मेरे ऊपर क्यों उंगली उठने लगता है कि भरोसा नहीं करती, भरोसा नहीं करती। भरोसा नहीं करती ना तो 3 साल नहीं निकाल पाता, कोई भी नहीं निकाल पाता। आजकल के रिश्ते 6 महीने, 2 महीने, 1 साल, 1.5 साल में टूट जा रहे हैं, पर मैंने 3 साल तक संभाला है ना, हम दोनों ने संभाला है, तभी पहुंचा है। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदें होती है कि भाई वो मुझे सामने से बताए, या मुझे वो जगह दे कि मुझे पता रहे हर चीज। फिलहाल कौशल का कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ है, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, सनी भैया भी ढूंढने में लगे हुए हैं। आज मेरी हिम्मत सच में नहीं हो रही है कुछ भी बोलने की, क्या करने की। बस एक ही चीज है ना कि कौशल क्यों फंस जाता है हर चीजों में, अभी कहाँ है, क्या कर रहा है? सनी भैया ने रखा है, दीपक ऐसे कह रहा है कि तुमने और सनी भैया ने रखा है, तो मैं ऐसी चीजें कर नहीं सकती हूँ कभी भी। अगर सनी भैया ने किया है या कोई और है, कैसे क्या हुआ है इसका पता लगा रहे हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस टाइम पे, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है कि कहाँ है कौशल, या वो खुद कहीं गया हुआ है, फोन ऑफ कर रखा है, लड़ाई झगड़ों की वजह से खुद कहीं दूर हो गया है, या किसी के पास है, कोई उसको ले गया है, या पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या सनी भैया ने उसे बंद कर रखा है कहीं, कुछ भी आइडिया नहीं है गाइस। अभी इस टाइम पे कुछ भी पता नहीं चल रहा है, सच में कौशल का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है वो।